जय हिंद दोस्तों, रक्षित कन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक लेटेस्ट अपडेट, ताजा खबर लेकर आया हूं 8वें वेतन आयोग के बारे में। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिससे मैंने आपको बताया था कि मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है। संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं और आगे चलकर 8 सीपीसी पर भी सवाल पूछा जाएगा। तो दोस्तों वैसे ही हुआ। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसा मैंने आपको बताया था। अब दोस्तों आज ही की तारीख में, मंगलवार के दिन, राज्यसभा में सांसदों ने कुछ सवाल पूछे 8 सीपीसी से संबंधित, 8 सीपीसी के कामकाज से संबंधित। और यह सवाल पूछा, एक सांसद हैं श्री जावेद अली खान जी। इन्होंने सवाल पूछा वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी से 8 सीपीसी के बारे में। 5 सवाल पूछे जिसका जवाब दिया वित्त राज्य मंत्री जी ने। अब दोस्तों जैसे कि आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, मैंने लिखा हुआ है, आ गया वित्त मंत्री का जवाब संसद से। वित्त राज्य मंत्री का जवाब है, 8th पे कमीशन क्या फिटमेंट फैक्टर 3.83 मिलेगा? जी हां दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर के बारे में भी सवाल पूछा गया वित्त राज्य मंत्री जी से। क्या पे लेवल मर्ज होगा 1 से लेकर 10 तक? क्या 2.57 से ज्यादा का फिटमेंट फैक्टर मिलेगा? क्या कर्मचारियों को, पेंशनर्स को खुशखबरी मिलेगी? जी हां दोस्तों, संगठनों से संबंधित सवाल पूछा गया। क्या संगठनों के साथ मीटिंग हुई है 8वें वेतन आयोग की? क्या संगठनों ने फिटमेंट फैक्टर ज्यादा बढ़ाने की मांग दी है? क्या फैमिली यूनिट को 3 से बढ़ाकर 5 करने की मांग रखी गई है? ये सब सवाल पूछे गए वित्त राज्य मंत्री जी से, सरकार से। अब दोस्तों क्या जवाब दिया, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। सबसे पहले मैं आपको सवाल समझाऊंगा। जी हां दोस्तों, जो क्वेश्चंस पूछे गए पहले मैं आपको वो समझाऊंगा, फिर मैं आपको आंसर समझाऊंगा, जवाब समझाऊंगा। अब दोस्तों यहां पे देखिए, ट्यूसडे को 28 जुलाई 2026 को राज्यसभा में, यानी कि आज के दिन, सांसद हैं श्री जावेद अली खान जी। इन्होंने 8th पे कमीशन से संबंधित कुछ सवाल पूछे वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी से। अब दोस्तों जो भी सवाल जवाब हुए ये मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएं। सारी जानकारियां देने से पहले, सवाल जवाब समझने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आए पेंशनर्स कर्मचारी वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन शायद चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं। ऐसे कितने हैं? 30%। और कितनों ने किया है? 69%। सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि इस परसेंटेज को आप बढ़ा दीजिए। अभी 69% है, इसे 80 से 90% कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि आपको नई जानकारियां, सबसे पहले जानकारियां, एडवांस जानकारियां आपको तुरंत मिल सके। आपको बिल्कुल सही जानकारियां ही मिलेंगी, ये गारंटी है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लास्ट में वीडियो देखने के बाद वीडियो को शेयर, लाइक और हाइप जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, अब सवाल जवाब समझते हैं। अब दोस्तों यहां पे देखिए, सवाल पूछा, सांसद हैं श्री जावेद अली खान जी। पहला सवाल पूछा, द डिटेल ऑफ नंबर ऑफ मीटिंग हेल्ड बाय 8th पे कमीशन। जी हां दोस्तों, अब हिंदी में क्या पूछा? बैठकों की संख्या 8वें वेतन आयोग की अब तक कितनी बैठकें हुई हैं? जी हां दोस्तों, अभी तक 8 सीपीसी की कितनी बैठकें करी जा चुकी हैं? नंबर ऑफ मीटिंग के बारे में बताइए, पहला सवाल। फिर अगला सवाल पूछा, कर्मचारी संघों की सूची, अब तक किन किन कर्मचारी यूनियन से चर्चा करी गई है? जी हां दोस्तों, अभी तक वेतन आयोग ने कितने कर्मचारी संगठनों के साथ बातचीत करी है? फिर अगला सवाल पूछा, फिटमेंट फैक्टर और फैमिली यूनिट पर, क्या यूनियन ने फिटमेंट फैक्टर तय करने के लिए परिवार के सदस्यों की संख्या 3 से बढ़ाकर 5 करने की मांग करी है? जी हां दोस्तों, बिल्कुल सीधा सा सवाल पूछा कि फिटमेंट फैक्टर तय करने के लिए, बढ़ाने के लिए फैमिली यूनिट को बढ़ाने की मांग रखी है। 3 से बढ़ाकर 5 फैमिली यूनिट करने की मांग रखी गई है कर्मचारी संगठनों के द्वारा, इसके बारे में बताइए। यदि हां तो इस मांग पर सरकार या फिर आयोग का क्या स्टैंड है? जी हां दोस्तों, अगर मांग करी गई है तो फिर क्या वेतन आयोग इस पर काम कर रहा है या फिर सरकार इस पर काम कर रही है? फिर लास्ट क्वेश्चन यहां पे पूछा, रिपोर्ट की तारीख।
आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को कब तक सौंपेगा। जी हां दोस्तों, सीधा सा सवाल पूछा कि जो वेतन आयोग है वो अपनी रिपोर्ट, अपनी सिफारिशें सरकार को कब तक सौंप देगा। तो दोस्तों यहां पर ये क्वेश्चन पूछे, अब जवाब क्या दिया वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने, अब मैं आपको यह समझाता हूं। अब दोस्तों यहां पे देखिए, ए से लेके डी तक यानी 1 2 3 4 4 प्रश्नों के उत्तर यहां पे दिए हैं एक साथ। क्या बताया सरकार ने? बताया कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन और उसकी शर्तों, टर्म ऑफ रेफरेंस को 3 नवंबर 2025 को मंजूरी दी गई थी। जी हां दोस्तों, वित्त राज्य मंत्री ने बता दिया यहां पे कि सरकार की तरफ से टर्म ऑफ रेफरेंस जारी कर दिए गए हैं। 3 नवंबर 2025 को मंजूरी मिल चुकी है 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस को। फिर क्या बताया, नियमों के मुताबिक आयोग अपनी बैठकों और काम करने का तरीका खुद तय करता है। जी हां दोस्तों, यहां पे बता दिया कि जो वेतन आयोग है वो नियमों के मुताबिक काम करने का तरीका या फिर मीटिंग करने का तरीका खुद तय करता है कि हमें कहां मीटिंग करनी है, किन स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग करनी है। सब कुछ वेतन आयोग अपने तरीके से तय करता है, अपने तौर तरीके से, रूल के मुताबिक। फिर क्या बताया, शर्तों में ऐसा कोई नियम नहीं लिखा है, शर्तों में ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके तहत आयोग को अपनी रोज की प्रगति, डेली रिपोर्ट या फिर मीटिंग या फिर यूनियन के साथ चल रही बातचीत की जानकारी सरकार को देनी पड़े। इसलिए सरकार के पास इसकी कोई सटीक डिटेल अभी नहीं है। जी हां दोस्तों, यहां पे इन्होंने कह दिया कि जो वेतन आयोग है वो अपने तौर तरीके से काम करेगा। जो वेतन आयोग है वो मीटिंग कर रहा है स्टेक होल्डर के साथ, कर्मचारी संगठनों के साथ। अब जरूरी नहीं कि पल पल की खबर, डेली रिपोर्ट सरकार को देनी पड़े, ऐसा इन्होंने यहां पे बता दिया। फिर क्या लिखा है, इसलिए सरकार के पास इसकी सटीक डिटेल अभी नहीं है। जी हां दोस्तों, क्योंकि वेतन आयोग ने अभी रिपोर्ट सौंपी नहीं है, पल पल की खबरें नहीं दी है, इसलिए सरकार के पास कोई भी डिटेल नहीं है। जो यहां पे सवाल पूछे कि 8वें वेतन आयोग की अब तक कितनी बैठकें हुई है, इस पर भी जवाब नहीं दिया। अब तक कितने किन किन कर्मचारी यूनियन से चर्चा करी गई है, इसका भी जवाब नहीं दिया। क्या यूनियन ने फिटनेस फैक्टर तय करने के लिए परिवार के सदस्यों की संख्या 3 से बढ़ाकर 5 करने की मांग की है, इसका भी जवाब नहीं दिया। सिंपल सा इन्होंने कह दिया, जो 1 से 4 प्रश्न पूछे गए, सिंपल सा इन्होंने कह दिया कि जो वेतन आयोग है वो अपने मुताबिक काम करता है, अपने मुताबिक। शर्तों में ऐसा कोई नियम नहीं लिखा कि पल पल की रिपोर्ट, डेली रिपोर्ट, जैसे कि मीटिंग जो हो रही है उसकी रिपोर्ट, या फिर जो डेली रिपोर्ट या फिर मीटिंग के बारे में कोई भी जानकारी सरकार को देनी पड़े। यानी वेतन आयोग अपने तरीके से काम कर रहा है, जो भी वो काम कर रहा है, मीटिंग कर रहा है स्टेक होल्डर के साथ, कहीं दूसरी सिटी में जा रहा है, राज्यों में जा रहा है, तो जरूरी नहीं कि पल पल की खबर, डेली रिपोर्ट सरकार को देनी पड़े। और फिर इसलिए सरकार के पास इसकी कोई सटीक डिटेल उपलब्ध भी नहीं है। तो दोस्तों यहां पर गोल मोल जवाब दिया गया है, यानी सिंपल से प्रश्न पूछे थे उसका सही उत्तर यहां पे नहीं दिया गया वित्त राज्य मंत्री के द्वारा। और यह हमेशा होता है, हमेशा ऐसा होता है कि जो हम पूछते हैं उसका सही उत्तर हमें नहीं मिलता, जो हम पूछ रहे हैं उसका सही जवाब हमें नहीं मिलता, यह हमेशा ऐसा होता है। तो दोस्तों यहां पर फिर से निराश किया है सरकार ने वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी से। जो पूछा गया है कम से कम उसका सही तो उत्तर दे दो, यहां पर ऐसा कोई सही जवाब नहीं दिया गया। फिर दोस्तों लास्ट क्वेश्चन पूछा था कि रिपोर्ट की तारीख, आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को कब तक सौंपेगा। अब जवाब क्या दिया, सरकार ने साफ किया है कि 3 नवंबर 2025 के आदेश के अनुसार 8वें वेतन आयोग को अपनी गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपनी होगी। अरे भैया, ये तो हमें भी पता है कि 18 महीने का समय दिया है सरकार ने वेतन आयोग को और 18 महीने में रिपोर्ट सौंपनी पड़ेगी। हमने पूछा आगे के लिए कि कब तक वेतन आयोग रिपोर्ट सौंप देगा। कोई तो टाइम निश्चित होगा जब वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। 18 महीने दिए हैं ये तो हमें भी पता है, लेकिन अप्रॉक्स कोई आइडिया आप बताइए कि कब तक वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट सौंप पाएगा। यहां पे उन्होंने वही बता दिया कि जो टर्म ऑफ रेफरेंस जारी करे गए थे, तो जब जारी करे गए उसके बाद से 18 महीने का समय है। तो 18 महीने के अंतर्गत वेतन आयोग को सरकार को रिपोर्ट सौंपनी है।
बाकी और कोई जवाब यहाँ पे नहीं दिया गया। तो दोस्तों मुझे लगता है कि जो भी यहाँ पे सवालों के जवाब दिए गए हैं वो घुमा फिरा के दिए गए हैं। जो चीज हमने पूछी है उसका जवाब दिया ही नहीं, गोलमोल यहाँ पे जवाब दिए गए हैं। तो दोस्तों क्या आप इनके जवाबों से सहमत हैं? क्या आप सेटिस्फाइड हैं? जरा कमेंट में आप जरूर बताएगा। अब दोस्तों इनका कहने का मतलब है कि वेतन आयोग अपने तौर तरीके से ही काम करेगा और जो भी वो काम करेगा, छोटा मोटा काम करेगा या फिर कुछ भी करेगा, उसकी पल पल की जानकारी जरूरी नहीं कि वो सरकार को दे और ऐसा भी नहीं कि वो सरकार हमें बताए। इन्होंने यहां पे साफ कर दिया। इसका मतलब है कि जब वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट बना लेगा और जब वो सरकार को सौंप देगा और सरकार फिर उसे एक्सेप्ट कर लेगी, तभी सब कुछ पता लग पाएगा कि कितना फिटनेस फैक्टर हमें मिलेगा, कितनी मिनिमम पे हमें मिलेगी। यानी सब कुछ आखिरी में ही पता लगेगा। इनके जवाब से मुझे ऐसा प्रतीत हुआ है कि इनका यह कहने का मतलब है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन यहां पे पूछे गए फिटनेस फैक्टर बनाने के बारे में कि फैमिली यूनिट को 3 से बढ़ाकर 5 करने की डिमांड करी गई है, तो उसके बारे में बताइए क्या वेतन आयोग उस पर कोई काम कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसे कि फिर मीटिंग के बारे में पूछा कि अभी तक कितनी बैठकें हो चुकी हैं वेतन आयोग के द्वारा, या फिर किन किन कर्मचारी यूनियन से चर्चा करी गई है। इस पर स्पष्ट सटीक जवाब कुछ दिया ही नहीं है, गोलमोल जवाब यहां पे दे दिया कि वेतन आयोग अपने तरीके से काम कर रहा है, अपने तरीके से तौर तरीके से वो काम कर रहा है और अपने ही रूल वो अपनाएगा और जरूरी नहीं कि जो वो काम कर रहा है उसकी जानकारी वो सरकार को दे। ऐसा उन्होंने यहाँ पे साफ कर दिया। अब इसका मतलब है कुछ बताना नहीं चाह रहे हैं, इसका साफ मतलब है जो ये गोलमोल इन्होंने यहाँ पे घुमाया है, इसका साफ मतलब है कि कोई भी सटीक जानकारी इन्होंने नहीं दी है जो चीज पूछी गई है। बाकी आप क्या कहते हैं कमेंट में आप जरूर बताएगा। तो दोस्तों ये लेटेस्ट पोजीशन थी जो यहाँ पे इन्होंने क्लियर कर दी है और मुझे लगता है कि उससे पहले वेतन आयोग कुछ भी डिस्क्लोज नहीं करेगा, कुछ भी नहीं बताएगा, सिर्फ वो मीटिंग की जानकारी देगा। सब कुछ जो मीटिंग कर रहा है स्टेक होल्डर के साथ उसके लेटर वो जारी करता रहेगा, लेकिन जो इंटरनल रिपोर्ट है जैसे कि फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, कितनी मिनिमम पे पॉसिबल हो पाएगी, कितनी फैमिली यूनिट मिल सकती है, जो इंटरनली रिपोर्ट है वो डिस्क्लोज नहीं करेगा। ऐसा मेरा मानना है। जब फाइनल होगा आगे चलकर तभी सब कुछ पता लगेगा। तो दोस्तों ये जानकारी इन्होंने दी है और जहां तक मुझे भी यही लगता है कि उससे पहले इंटरनल चीजें आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। कुछ भी वेतन आयोग अपनी तरफ से डिस्क्लोज नहीं करेगा और ना ही सरकार इसकी जानकारी देगी, चाहे ऐसे कितने प्रश्न पूछ लिए जाएं। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको दी है। बाकी आप कमेंट में जरूर बताएगा कि जो जवाब दिए गए हैं क्या आप उससे संतुष्ट हैं। मैं तो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूं। जो चीज पूछी जा रही है उसका जवाब देना चाहिए था सरकार को। तो दोस्तों ये जानकारी थी, अभी की जानकारी है, लेटेस्ट जानकारी है जो मैंने आपको दी है। कुछ और नई जानकारी आएगी तो मैं आपको जरूर दूंगा। तब तक के लिए चैनल पे बने रहेगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।